बीचों बीच में देखो आप घास उग गई है। इसका मतलब होली से 2 दिन पहले ही रोड बनाया गया। घास रोड के बीच में घास निकल आई है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। डामर सड़क पर हरी घास की लेयर, ठेकेदार का नवाचार। सीमेंट कंक्रीट की सीसी सड़क और डामर सड़कें तो आपने खूब देखी होगी, मगर डामर के ऊपर हरी घास की लेयर वाली सड़क आपने कभी नहीं देखी होगी। कुछ ऐसा ही नवाचार राजसमंद जिले के अंतर्गत कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार भवानी सिंह जाला द्वारा किया गया है, जिसे देखकर वहां के ग्रामीण भी दंग हैं। डामर व गिट्टी की लेयर इस तरह बिछाई गई है कि आसानी से उस डामर के अंदर से हरी घास उग सके। खास बात यह है कि आधुनिक सड़क बनाने के ठेकेदार के इस नवाचार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता भी बढ़ावा दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लखाजी की बागल से दोया की ढाणी तक 2 किलोमीटर की डामर सड़क के लिए टेंडर निकाला गया और टेंडर होने के बाद में कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के पीपला निवासी मैसर्स भवानी सिंह जाला के नाम पर टेंडर जारी हुआ और डामरीकरण सड़क का वर्क ऑर्डर जारी किया। टेंडर के तहत सड़क का निर्माण कार्य 11 मार्च 2021 से शुरू होकर 10 जनवरी 2022 तक पूर्ण होना था, मगर तय समय अवधि में यह कार्य नहीं हो पाया। डीएमएफटी के तहत इसका बजट स्वीकृत किया गया था और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी डामरीकृत सड़क बनाने का ही टेंडर निकाला गया, लेकिन ठेकेदार भवानी सिंह जाला द्वारा न तो तय समय में सड़क का निर्माण किया गया और न ही गुणवत्ता का ख्याल रखा। इसके चलते मार्च 2023 के पहले सप्ताह में आनन फानन में लखाजी की बागल से दोया की ढाणी तक डामर डालकर पक्की सड़क बना दी, लेकिन उसमें कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं। इस सड़क के निर्माण की गुणवत्ता का न तो ठेकेदार द्वारा कोई ख्याल रखा गया और न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कोई मॉनिटरिंग की गई है। शायद इसी वजह से ठेकेदार द्वारा इस तरह घटिया निर्माण किया गया है, जिसमें गिट्टी के साथ ही डामर जब डाला गया तब भी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से मामूली सी बारिश आने पर उस डामर से जगह जगह पर हरी घास उग गई है। इसके साथ ही डामरीकरण सड़क की पोल खुल गई। इसी वजह से डामरीकृत सड़क में जगह जगह पर हरी घास उग गई हैं और इस वजह से यह जो सड़क का निर्माण हुआ है करीब 1.5 माह भी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही यह सड़क डामरीकृत सड़क के ऐसे हालात बन गए हैं जो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब देखिए गांव की सड़क का ये नज़ारा और गांव के वहाँ जो मौजूद ग्रामवासी हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी जानते हैं और कालिंजर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच शंकरलाल गुजर से भी जानते हैं कि ये आखिर जो ठेकेदार द्वारा जो हरी घास वाली जो डामरीकृत सड़क बनाई गई हैं वो क्या कुछ है। जानते हैं ग्रामीणों की बात, गांव के लोगों की जुबानी। ये अभी होली से 2 दिन पहले ही रोड बनाया गया। अभी इसमें वो घास रोड के बीच में घास निकल आई है। इसमें माल की कोई कमी है, पूरा नहीं डाला गया है। तो हमारी यही मांग है कि रोड को वापस दुरुस्त किया जाए, सही माल डाला जाए और इसमें कम से कम 60 लाख रुपए लगा के रोड बनाया गया है। जो उसका सही उपयोग नहीं हो तो जनता को कैसे राहत मिलेगी। तो ये रोड का काम सही किया जाए, हमारी यही मांग है। घटिया कह सकते हैं कि उसमें कम डाला, कोई उसकी जो थिंकिंग होती है उसमें कम डाला गया, इंची में कम डाला गया, 2-2 इंची डाला गया, कहीं ज़्यादा कहीं यूँ। तो वापस सही किया जाए, रोड सही बनाया जाए। ये बने हुए को होली से 2 दिन पूर्व में, यानी कि अभी इसी सेशन में, इस सत्र में 2023 में होली से 2 या 3 दिन पूर्व में बनी है। और इस सड़क में यानी कि उदाजी की बागल से लेके लोया की ढाणी तक जो कालिंजर ग्राम पंचायत में आता है, और इस रोड के बीचों बीच में देखो आप, साइड में देखो और दूब
जिसको अपनी मेवाड़ी भाषा में घास कहते हैं, कि उसके अंदर से ये घास निकल गई है, घास उग गई है। तो इसका मतलब उसके ऊपर माल कितना डाला है। अब ये पता नहीं ठेकेदार जी का कोई स्वार्थ था या फिर उनके द्वारा जो मज़दूर थे उनके द्वारा कोई गलती हुई है। लगभग ये 5-6 किलोमीटर तक का रोड है, इसमें अभी हर जगह पे रोड के बीचों बीच धूप निकल गई है। तो अब ये रोड कितने दिन चलेगा क्या पता। अब इसको आप स्वयं आके अधिकारी, उच्च अधिकारी को हम अवगत कराते हैं कि आप आके कम से कम आपने कितनी बार निरीक्षण किया, कैसे क्या किया, इसको आप एक बार देखें और जनता को थोड़ा राहत प्रदान करें और ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।